हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। आज हम क्या कह रहा है, देखो आपको। हाईवे, स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक टावर है इस तरह और यहाँ पे नीचे एक हाईवे जा रहा है, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। एक मैन यहाँ पर है और ऑब्जर्व कर रहा है गाड़ी को, ठीक है। एक कार है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, मान लो यहाँ पे गाड़ी है और यहाँ से वो इस गाड़ी को देख रहा है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? हाँ सर, आ गया ये उसका एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद ये गाड़ी जो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 60 डिग्री हो जाता है। अब ऑब्वियस बात है, गाड़ी जो है यहाँ पे पास आ जाएगी। तो मान लो कार यहाँ आ गई, कितने सेकंड बाद? कितना टाइम हुआ? टाइम इक्वल्स टू 6 सेकंड। आफ्टर 6 सेकंड्स जो गाड़ी थी वो यहाँ आ गई और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना बन गया? 60 डिग्री बन गया। समझ में आया क्या कुछ? एक मिनट में इसको थोड़ा दूर लिख देता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओके, ये जो था ना आपका पॉइंट, ये वाला पॉइंट बना आपका, ये बना 30 डिग्री का। और ये जो पॉइंट बना ये बना आपका 60 डिग्री का। ये जो गाड़ी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच गई, तो यहाँ इसका एंगल कितना बन गया? 60 डिग्री बन गया, ठीक है। पहले 30 डिग्री था, फिर 60 डिग्री हो गया। 6 सेकंड बाद आपसे ये पूछ रहा है दैट फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। आपको वो टाइम निकालना है इस कार के लिए जहां तक ये फुट ऑफ द टावर तक पहुंच जाए। फुट ऑफ द टावर मतलब ये यहाँ इस पॉइंट तक पहुंच जाए। ये टावर है आपका, क्या है? ये टावर है, ठीक है। तो नेमिंग दे देते हैं अपने यहाँ पे, देखो ए, बी, सी और डी। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? हाँ सर, आ गया। अब आगे अपन क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ओके, तो क्या लेना है आपको? 6 सेकंड टाइम दे दिया। कुछ गिवन है क्या इसके अंदर? नहीं गिवन है, केवल यूनिफॉर्म स्पीड लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है जो गाड़ी है, जो कार है, वो यहाँ से उसी स्पीड में आगे बढ़ रही है कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लेते हैं इस वाले के लिए। अब देखो जेड बना के देखो, सबसे पहले जेड बना के देखूंगा तो ये तो 30 डिग्री हो जाएगा और ये बड़ा वाला जेड बनाऊंगा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा? हाँ सर। आप सबसे पहले एक एक ट्राइंगल लेना शुरू करो। सबसे पहले यहाँ की बात कर लेता हूँ, इन ट्राइंगल। अब आप यहाँ देखो एक पॉइंट को ना, एक मिनट रुकना, आप इस पॉइंट को देखो एक मिनट, आपको ये क्लियर हो जाएगा डिस्टेंस वाला कंसेप्ट। जैसे मान लो यहाँ पे टाइम t1 लग रहा है और मान लेना यहाँ पे टाइम t2 लगेगा यहाँ पहुंचने में उसको, ठीक है। सबसे पहले CD के ऊपर आओ। सबसे पहले फॉर CD, अगर आप CD को देखो तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा ही होता है। हाँ सर। अब देखो यहां से यहां तक स्पीड कितनी है सर? पता नहीं, तो मैं मान रहा हूं लेट स्पीड ऑफ कार हो गई x किलोमीटर पर आवर। हुई नहीं हुई? हाँ सर, हो गई। तो स्पीड हो गई x, ठीक है सर। डिस्टेंस कितना है? इसको मैं CD लिख देता हूँ, ठीक है। और टाइम कितना है आपके पास? 6 सेकंड्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको 6x को यहाँ भेजूं तो मेरे पास CD का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पे 6x। CD का वैल्यू निकल जाएगा मेरे पास। डिस्टेंस कितना है? ये 6x है, ठीक है। सेकंड में दे रखा है ये आपको। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इस वाले ट्राइंगल से शुरू करूंगा ना। तो मैं ले रहा हूँ इन ट्राइंगल ACB। ACB ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, यहाँ हम लेंगे tan 60 डिग्री, जो कि होता है परपेंडिकुलर यानी कि ये AB, और बेस यानी कि BC। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3। AB की वैल्यू पता नहीं है हमें और BC की वैल्यू भी पता नहीं है, ठीक है सर। तो ये हो गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ आप? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। आगे बढ़े। ओके, अब आप इस कंप्लीट उसको देखो, कंप्लीट फॉर्म को देखो, कंप्लीट ट्राइंगल को देखो। इन ट्राइंगल ABD, इस बड़े वाले पूरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर tan 30 डिग्री लगाता हूँ, कितना लगाता हूँ? tan 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर क्या है सर? AB। बेस क्या है सर? BD, ठीक है सर। अब अगर BD बेस हो गया, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अब AB कितना है सर? पता नहीं। और बेस BD जो है उसकी जगह मैं CD प्लस BC लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, लिख सकते हो ना। आगे देखो, मैं CD को यहाँ भेज रहा हूँ, BC को यहाँ भेज रहा हूँ और √3 AB हो गया यहाँ पे। अब आप देखो, आप किसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो? सर हम एक काम करते हैं, हम AB की वैल्यू या तो BC रख देते हैं। क्या करते हैं, इसको अगर मैं यहाँ भेज देता हूँ, ठीक है, या तो इसको नीचे भेज दो और या तो इसको ऊपर भेज के AB का वैल्यू ले लो या फिर उसको ऊपर नीचे भेज के BC का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं इसको यहाँ भेजता हूँ √3 BC, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं इसको यहाँ भेजता हूँ √3 BC, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं इसको यहाँ भेजता हूँ √3 BC, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं इसको यहाँ भेजता हूँ √3 BC, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं इसको यहाँ भेजता हूँ √3 BC, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं इसको यहाँ भेजता हूँ √3 BC, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं इसको यहाँ भेजता हूँ √3 BC, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं इसको यहाँ भेजता हूँ √3 BC, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं इसको यहाँ भेजता हूँ √3 BC, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं इसको यहाँ भेजता हूँ √3 BC, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं इसको यहाँ भेजता हूँ √3 BC, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं इसको यहाँ भेजता हूँ √3 BC, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं इसको यहाँ भेजता हूँ √3 BC, ठीक है। तो जैसे मान
√3 BC हो गया तुम्हारे पास AD। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है एक तरीके से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, CD को आप यहीं रखो, या CD का वैल्यू भी पुट ही कर दो आप ना, एक साथ ही काम करो, फिर देख लेंगे जो भी चीजें यहाँ पे कैंसिल आउट होती होंगी कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखो ये जो CD का वैल्यू है, इस CD का वैल्यू CX पुट कर दूं यहाँ से, ठीक है सर। BC को मत छेड़ो, √3 AB का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे AB का वैल्यू √3 BC, और ये दोनों वैल्यू आपने पुट की है कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से। 6x एज इट इज है, BC है डिसीज है, √3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 3BC, BC को वहां भेजो, 3BC - BC, 3BC में से BC गया तो 2BC, 6x एडिसीज, हाँ सर 6x एज इट इज रह जाएगा आपके पास। अब आगे देखो, अब आपके पास क्या हुआ है, 6x इक्वल्स टू 2BC, 2 को नीचे भेजता हूँ, 6x/2 इक्वल्स टू BC, 2 से कट होगा, ये 3x निकलेगा आपके पास BC का। यहां तक समझ में आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो BC का वैल्यू आ गया है आपके पास कंप्लीटली, है ना, ये जो BC जो डिस्टेंस दे रखा है ना आपको, आपके पास BC का एक तरीके से क्या आ गया है, डिस्टेंस आ गया है, ये डिस्टेंस हो गया आपके पास, इसको मैं थर्ड इक्वेशन मानता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, फॉर BC के लिए अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला लगाता हूँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसको मैं टाइम 2 मान लेता हूँ, T2। स्पीड कितनी है, स्पीड तो x ही है, सेम ही है, डिस्टेंस BC का जो है वो BC रहेगा यहाँ पे, और टाइम कितना है सर, ये टाइम तो हम इसको T2 मान लेते हैं फिलहाल के लिए। T2 को वहां जो भेजो, x को यहाँ भेजो, T2 को वहां भेजा और x को नीचे भेजा। BC का वैल्यू 3x आपके सामने गिवन है, x है डिसीज, x से x कैंसिल आउट हुआ, T2 कितना आ गया, 3 सेकेंड्स आ गया, कितना आ गया, 3 सेकेंड्स। तो आपके पास टाइम टेकिंग जो लगेगा कार को, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हैंस हैंस टाइम टेकिन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इज 3 सेकेंड्स। बताओ क्या नहीं आया यहाँ तक, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड हो रहा है, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। किसी को भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई डाउट हो तो आप गजानंद अकेडमी, है ना, गजानंद अकेडमी @gmail.com पर हमको मेल भी कर सकते हो, अगर कोई भी ऐसा इश्यू हो तो आपको सब्जेक्ट को लेकर पर्टिकुलर, ठीक है। वैसे कमेंट सेक्शन में जो भी आप सवाल पूछेंगे उसका हम जवाब वैसे भी दे देंगे आपको, ठीक है। और आई होप चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर्स हैं उनको प्लेलिस्ट आप चेकआउट करना, मतलब पीछे वाले जो चैप्टर्स उनमें भी आपको कोई पर्सनल डाउट है तो भी आप पर्टिकुलर टॉपिक लिए पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन में एक्सरसाइज दे रखी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।